हमारा नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से बनता था। आज नेशनल हाईवे 28 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से बन रहा है। आप सब लोगों को चंडीगढ़ जाने का मौका मिलता होगा। एक दशक आपने पुल पर चढ़े, नीचे उतरे, नीचे से चढ़े, ऊपर गए, अभी पानीपत आया, अभी सोनीपत आया, अभी करनाल आया, होता था कि नहीं होता था? अब आज आप ट्रैवल करते हो तो पूछते हो मैं कहां पहुंच गया हूं, तो बोलते हैं शायद करनाल से आगे निकल गए। मतलब शायद इसलिए लगता है कि शहर मिलता ही नहीं है, एक के बाद एक फ्लाईओवर्स एंड फ्लाईओवर्स। दिस इज द डिफरेंस। पहले मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जाना होता था तो एक दिन रखता था जाने के लिए, एक दिन मीटिंग के लिए, एक दिन आने के लिए। आज कोई मेरे से मिलने आता है तो कहता है बस सवेरे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कहता हूं 10:30 बजे 11 बजे आ जाओगे? हाँ मैं तो 9 बजे ही पहुंच जाऊंगा। मैं कैसे? अब तो बस वो हाईवे है, हाईवे पर चढ़े और सीधे यहां उतरे। दिस इज द डिफरेंस। दिस इज डेवलपमेंट। अंडरपास, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये सारी चीजों का जो हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज भी पूरे का पूरा हुआ है। इस तरीके से आगे बढ़ने का काम जो है। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की दृष्टि से, तो 2014 से पहले का पीरियड अगर मैं उठाऊं 5 इयर्स का, तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था। इन्फ्लेशन वाज इन डबल डिजिट। देखिए ये लोग बड़े चालाकी से चर्चा करना शुरू करते हैं। आज पी चिदम्बरम जी चर्चा कर रहे थे, कई बातें उन्होंने कही है, जवाब दूंगा उनको, लेकिन ऐसा लगता है कि सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। अपने 10 साल में तुम डबल डिजिट का इन्फ्लेशन लेकर के फिरते रहे और हमको तुम महंगाई सिखा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्रॉम 2004 to 14 the inflation was 8.2% और ये 8.2% पर था, और ये 14 से पहले 4 साल वो डबल डिजिट में गया, इस तरीके का रहा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वह भी 7.8% था ड्यूरिंग यूपीए रिजीम, और आज हम ये कह सकते हैं, और वो सितंबर 2013 में 12.3% पहुंच गया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और आज एनपीए 3.2% है। ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर एनडीए के गवर्नमेंट में, यूपीए के गवर्नमेंट में 16% था, आज वो 28% पहुंच गया है। इस तरीके से विकास की नई नई कहानियां लिखी जा रही हैं। मैं आपके शिखर सम्मेलन में जब आप भारत के बजट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको 3 बातों पर जोर देने का प्रयास किया है। पहली बात, बजट इज इन कंटिन्यूटी, बजट इज नॉट इन पीस मील, और इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने तीसरी बार लगातार मोदी सरकार पहुंचाई है, जिनको जिताया है और उनको सरकार में बैठाया। तो ये कंटिन्यूटी का सवाल है। कंटिन्यूटी के कारण आज विकास में जहां कंटिन्यूटी आई है, वहीं स्टेबिलिटी के साथ साथ हम एक जिसको कह सकते हैं बजट को ताकत दी गई, आमदनी बढ़ी और इनकम बढ़ी। जैसा मैंने बताया, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में पहुंचा। खर्चे हमने बढ़ाए, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना, घर का खर्चा बढ़ जाता है। ये घर से जोड़िए अपने आप को। कभी आप साइकिल नहीं खरीद पाते होंगे, कभी आप कार खरीद रहे हैं। ये फर्क कैसे आता है? उसी तरीके से इकोनॉमी का इसमें फर्क आया, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए हर तरीके का सपोर्ट करेंगे, और इकोनॉमी के ग्रोथ से निकलने वाली आमदनी वह हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, हमारे गरीब भाई, उनकी ताकत को मजबूती देने के लिए, उनको देने के लिए उसमें हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो आमदनी बढ़ाना, खर्चा बढ़ाना और खर्चा सही चीज में करना, और तीसरी बात लीकेज रोकना, लीकेज को रोकने का प्रयास होगा। और वो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर संभव प्रयास किए, जिसके कारण आज एक स्ट्रांग इकोनॉमी खड़ी है। और ये हम नहीं कह रहे, चाहे वो मूडीज हो, चाहे मॉर्गन स्टेनली हो, चाहे वो आईएमएफ हो, ये सभी लोग इस बात को बताते हैं और उसको रखते हैं। इसलिए ये जो बजट कल निर्मला जी ने रखा है, ये उसी में एक क्रम है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और बिग टिकट प्रोग्राम्स जो आगे लेकर के आएंगे उसको हम
आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि अभी तक तो मैंने सारी सीरियस बातें की, कुछ बात आपको, अब कई बार क्या होता है कि नेताओं को हर विषय पर बोलना जरूरी होता है। मैंने कोशिश की कि मैं अर्थशास्त्री ना बनूं, मैंने कोशिश की कि मैं साधारण व्यक्ति के तरीके से साधारण टर्मिनोलॉजी में बोलूं, लेकिन उस इलाके को हाथ नहीं लगाना चाहिए जिसके बारे में ज्ञान कम है। पर मैंने देखा कल बालक बुद्धि जाग गई। अब देखिए वो कैसे जागी। उन्होंने क्या कहा, यह बजट जो है ये उद्योगपतियों का बजट है। फिर क्या कहा, यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है। फिर क्या कहा कि यह बजट बड़ा खराब है, मतलब तुम्हारा कॉपी पेस्ट भी खराब है। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या कहते हो, कोई उसका लेना देना नहीं है। अभी हमने सुना नीति आयोग में कांग्रेस पार्टी के सरकारें नहीं आएंगी, हिमाचल नहीं आएगा, कर्नाटक नहीं आएगा, ऐसा मैंने खबर में ही सुना कि दे हैव डिसाइडेड। अब ठीक है, कांग्रेस का तो ये रवैया है कि आगे बढ़ना नहीं, न बढ़ने देना। उन्होंने तो कि देश को आगे बढ़ाना नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं है, उनका मिशन कमीशन रहा है। तो वो तो जिस तरीके से देखते रहे उनके देखने का तरीका है। लेकिन ये बालक को खुश करने के लिए बाकी भी उनके लाइन में लग जाएं, ये बड़ा अजूबा मुझे दिखने को मिला। नीति आयोग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फोरम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये देश के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब मैंने टैक्स डिवोल्यूशन की बात की तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगर हमारा टैक्स का साइज 29 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है और आगे बढ़ रहा है, जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, तो 42% का टैक्स डिवोल्यूशन उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको स्टेट्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आपने इसको 31% पर रोक रखा था। ये मोदी जी हैं जिन्होंने टैक्स डिवोल्यूशन में स्टेट्स को 42%, 41%, 41% पहुंचाने का, शायद 42% पहुंचाने का काम किया है। तो आखिर जब आमदनी होती है तो सब स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है। नीति आयोग में क्या फैसले करेंगे? नीति आयोग में यही हम फैसले करेंगे। नीति आयोग में हम यही पूछेंगे कि आपको और सपोर्ट के लिए क्या जरूरत है, आपकी क्या दिक्कत है, आपको और कैसे है। लेकिन ये बालक को खुश करने के लिए आप भी लाइन में लग जाओ। देश रुकने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और अमृत काल में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एबीपी का बहुत बहुत धन्यवाद।